अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मोहम्मद आसम फ़रीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 9 जो कि है परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल डिस्काउंट, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम सेट बी का क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 को डिस्कस करेंगे। बुक जो फॉलो कर रहे हैं यह है मिर्ज़ा मोहम्मद हसन की और मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, जो कि स्पेशल गोमल यूनिवर्सिटी में बीकॉम लेवल और मास्टर लेवल में पढ़ाई जाती हैं। तो ये टॉपिक, ये वीडियो स्पेशली बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है, एडी कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है और आई कॉम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मिस्टर जवेद वांट्स टू रुपीज़ 2450 in cash as the proceeds of 90 days loan from a bank which charges 6% discount. What will be the amount which will have to pay on the maturity date? सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है मिस्टर जावेद ने 2450 उसको ज़रूरत थे, उसने बैंक से लिए 90 डेज़ मतलब 3 महीने के लिए। तो जो बैंक चार्ज कर रहा है इंटरेस्ट रेट वो है 6%। तो हमसे मांग रहा है वो कि आप ये बताएं कि मैच्योरिटी डेट पे मिस्टर जावेद ने कितने पैसे वापस करने होंगे। तो हम ये देख लेते हैं हमारे पास जो डेटा है। सबसे पहले हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने रिसीव करनी है वो है 2450 रुपये, जो कि उसको ज़रूरत था। उसके बाद जो हमारे पास फर्दर इंफॉर्मेशन है इंटरेस्ट रेट की है वो 6% है। इसके बाद हमने फाइंड करना है, टाइम पीरियड हमारे पास दिया हुआ है 90 डेज़। तो अगर आप 90 डेज़ यानी कि साल में से आपने वो लोन यूज़ करना है सिर्फ 3 महीने, यानी कि 3 महीनों में दिन होते हैं 90 और साल में होते हैं 360 भी होते हैं, 365 भी होते हैं। अगर आप 360 पे करके इसको डिवाइड करें, 0 से कट गया, 9 को 4 टाइम आप करेंगे तो 36, यानी कि टाइम पीरियड है आपका 1/4। उसके बाद स्टूडेंट्स आप फार्मूला लगाएंगे सिंपल, जिसका जो फार्मूला है आपके पास, प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट इनटू 1 माइनस आर टी। आर भी आपको गिवन है, टी भी आपको गिवन है, ए आपने स्टूडेंट्स फाइंड करना है। सिंपली आप क्या करें, आप जहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह आपने 2450 पुट कर दिया। ए आपने फाइंड करना है कि कितनी अमाउंट उसको पे करनी है आपने वापस। आर की जगह आपने 6% था तो 0.06 पुट कर दिया और टाइम पीरियड आपके पास था 1/4। स्टूडेंट्स पहले ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। ब्रैकेट को आप सॉल्व करेंगे, 1/4 करें, इसको मल्टीप्लाई करें 0.06 के साथ और 1 को उसमें से माइनस करेंगे। आपके पास जो आंसर आएगा ब्रैकेट की दूसरी साइड पे वो होगा 0.985। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने ए की अमाउंट फाइंड करनी है, तो 0.985 दूसरी साइड पे ले जाके आप डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास ए का जो आंसर आ जाएगा 2487.30, यानी कि अमाउंट उसने जो बैंक से विड्रॉ करवाई है, जो उसने बारो की है, लोन लिया है 2450 रुपये, 90 डेज़ यूज़ करने के बाद वो जो बाकी की अमाउंट वापस करेगा बैंक को वो होगा 2485.87 रुपये। यानी कि तकरीबन अगर आप ये करें तो ये 50 से 87 तक ये तकरीबन 37.30 रुपये बनते हैं जो एक्स्ट्रा वो पे करेगा मनी को यूज़ करने के मुतबादिल। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कहता है ए 3 months नॉन इंटरेस्ट बेरिंग नोट डेटेड March 2 1984 was discontinued on June 3rd at 6%. The proceeds were rupees 1485. What was the face value of the note? कहता है कि एक हमारे पास बिल था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, जो कि जिसकी डेट मेंशन थी 2 मार्च 1984। 3 जून को 6% के साथ वो डिस्काउंट हुआ है बैंक से। तो कहता है कि बिल की जो अमाउंट थी 1485 रुपये थी। तो आप ये बताएं कि उसकी फेस वैल्यू कितनी होगी। यानी कि बिल की जो अमाउंट है 1485 तो बैंक ने हमें दी है, तो जो बिल की अमाउंट ओरिजिनल वैल्यू होगी ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी। तो हम वो फाइंड कर लेते हैं कि असल वैल्यू उसकी क्या थी कि बैंक ने 6% डिडक्ट करके बाकी की अमाउंट हमें कितनी वापस की है। तो इसके लिए हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वह 1485 रुपये, इंटरेस्ट रेट की अमाउंट है 6%,
टाइम पीरियड है स्टूडेंट्स आपके पास, ये देखें जून 3 है तो जून से लेकर दिसंबर तक 6 महीने बनते हैं। तो आप 6/12 करेंगे और कटिंग करेंगे 1/6 ईयर आ जाएगा। उसके बाद फार्मूला आप लगाएंगे, फार्मूला आपके पास ओरिजिनल था P = A × 1 - RT। आपने A फाइंड करना है तो फार्मूले को एडजस्ट करके हमारे पास फाइनल फार्मूला बना है A = P × 1 - RT। प्रिंसिपल अमाउंट भी आपके पास गिवन है 1485 / 1 - 0.06 मल्टीप्लाई बाय 1/6 करेंगे। स्टूडेंट्स पहले नीचे वाला डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिएगा, 1/6 करें, जो आंसर आएगा 0.06 के साथ मल्टीप्लाई करें। फर्दर जो आंसर आएगा उसको 1 में से आप माइनस करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 0.99। 1485 को आप 0.99 के साथ डिवाइड करें, आपके पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा अमाउंट का वो आ जाएगा 1500। यानी कि बिल की अमाउंट थी 1500 रुपये, कोई एक बंदा उसको लेके गया है बैंक के पास और उससे उसने डिस्काउंटिंग करवाई है। तो बैंक ने कहा ठीक है जी मैं आपको डिस्काउंटिंग करवा देता हूँ, हमारा 6% इंटरेस्ट रेट है, तो 1500 के मुतबादल मैं अपना इंटरेस्ट कट करूँगा। ये बनता है देखिए 1500 और 1485 रुपये में गैप है 15 रुपये का, तो बैंक ने 15 रुपये अपना इंटरेस्ट कट करके 1485 रुपये बंदे को वापस कर दिए हैं। यानी कि हमारे पास जो बिल फाइनल था 1500 का वो हमें 1485 रुपये मिल गए हैं 6% इंटरेस्ट रेट कट करने के बाद। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, उसको भी देख लेते हैं। कहता मिस्टर सदीक हैड ए नोट फॉर ₹2500 विद इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। द नोट वाज डेटेड March 15, 1984 and the maturity date was 90 days after date. On March 30, 1984, he took a note to his bank which discounted it at a discount rate of 7%. How much did he receive from bank? बिल्कुल स्टूडेंट्स ये सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। कहता है मिस्टर सदीक के पास एक नोट है या एक बिल है जिसकी कीमत है 2500, तो इंटरेस्ट रेट जो है उसके पास 6% है और जो डेट है उसकी मेंशन है वो 15 मार्च 1984 है और वो बिल जो होगा होनर होगा वो 90 डे होगा 15 मार्च से आगे आगे, यानी कि 3 महीने का बिल था। उसके बाद स्टूडेंट्स कहता है कि 30 मार्च को मिस्टर सदीक उस नोट को लेके बैंक के पास चला गया। बैंक ने अपना 7% इंटरेस्ट कट करके बाकी की अमाउंट उसको वापस कर दी है। तो स्टूडेंट्स अभी जो हमारे पास क्वेश्चन वो मांग रहा है, कहता है कि आपसे उसने कितने परसेंट यानी कि बैंक ने कितनी अमाउंट डिडक्ट करके वापस कितनी आपको की है। तो हम ये देख लेते हैं कि उसकी अमाउंट कैसे फाइंड करनी है। तो आपके पास सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट थी बिल की 2500, तो उसके बाद उसकी फर्दर इंफॉर्मेशन थी 6% हमारे पास इंटरेस्ट रेट था। जो टाइम पीरियड है वो 3/12 हो गई है। तो उसके बाद यानी कि 3 महीने का बिल था, साल थे हमारे पास 12 महीने का, 1/4 इसका फाइनल आंसर आ गया। फार्मूला आप लगाएंगे A = P × 1 + RT। तो आपने प्रिंसिपल अमाउंट पुट कर दी 2500 इंटू 1 + R की जगह आपने 0.06 पुट कर दिया, टाइम पीरियड की जगह 1/4। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर कीजिएगा 1.015 आ जाएगा, मल्टीप्लाई आप करेंगे 2500 के साथ। तो उस बिल की जो उसने फाइनल अमाउंट लेनी थी मिस्टर सदीक ने या देनी थी 2537 रुपये, यानी कि जो उसके पास बिल था 2500 रुपये का इंटरेस्ट डाल के उसको अमाउंट मिलनी थी 2537 रुपये। लेकिन वो मिस्टर सदीक चला गया है बैंक के पास, तो उसने कहा कि मुझे वक्ती ज़रूरत है पैसों की, तो मुझे चाहिए हैं पैसे। तो वो फिर बैंक के पास जाएगा। तो अभी हमने फाइंड करनी है प्रिंसिपल अमाउंट जो कि बैंक उसको कितनी देगा। अभी हमारे पास ये जो अमाउंट होगी है ये एक ही अमाउंट होगी है, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल अननोन है। अभी हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा अगर आप हिसाब लगाएं इधर से तो 15 मार्च से ये आगे आगे 15 मार्च से आगे 3 महीने और जाएं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि हमारे पास जो फर्दर हमारे पास टाइम बचता है वो है 5 महीने। तो आपके पास जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 5/24, यानी कि 5 महीने का बिल जो होगा वो उसने डिस्काउंट कराना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्दर इंफॉर्मेशन है, इंटरेस्ट रेट है सेकंड केस में ये देखें 7% है, तो अमाउंट इसमें हमारे पास 2537 रुपये।
अभी उसको मिस्टर सदीक को पैसों की अर्जेंट ज़रूरत पड़ गई है, तो वो जाएगा बैंक के पास और उससे डिस्काउंट करवा लेगा। तो हमने पढ़ा था जब बैंक से डिस्काउंट कराया जाए तो उसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। सिंपल इंटरेस्ट का और जो हमारे पास डिस्काउंटिंग का फार्मूला है वो चेंज हो जाता है। यानी कि सिंपल इंटरेस्ट में हमारे पास ए इक्वल टू पी होता है, डिस्काउंटिंग में हमारे पास पी इक्वल टू ए, और अंदर होता है 1 + RT हमारे पास होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, और यहाँ पे 1 - RT होता है इसके केस में। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिएगा, P इक्वल टू 27.5 इंटू 1 - 0.07 मल्टीप्लाई बाई 5/24। आप ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2537 के साथ, तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 2500 रुपये। यानी कि जो 2537 उसको मिलने थे उसने अचानक से डिस्काउंटिंग जो करवाई है, उसको अभी फाइनल पैसे मिलेंगे 2500 रुपये मिस्टर सदीक को। और अगर वो वेट करता पूरे बिल के एंड होने तक तो उसको मिलते पैसे 2537 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक से हम जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की जानिब। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो में कोई मसला मसाइल हुआ तो हमें लाजमी कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा